बाबा ये जमहूरियत जो है वो इस्लामाबाद आ गए आज। मैंने कहा जी फार्मूला बताएं, पावर शेयरिंग का फार्मूला। नजम सेठी साहब तो कह रहे हैं कि सदर जरदारी जो हैं वो नहीं बनेंगे, सदर नहीं बनेंगे। नजम सेठी साहब का दावा है कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं देगी और सेनेट का फिर चेयरमैन भी, सेनेट भी बाद में फिर खतरे में। बाबा जमहूरियत ने कश लिया, एक शिगार पी रहे थे, कश लेके मुझे कहते हैं कि यार मैं ना तुझे एक एक करके चीज़ें बताता हूँ, इकट्ठी तुम्हें समझ नहीं आनी। मैंने कहा जी क्या मतलब? नहीं, एक एक करके मैं समझाता हूँ, इकट्ठी बातें आपको नहीं पता चलना। मैं चलिए मुझे बताएं। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं, बाबा जमहूरियत कह रहे हैं, मैं सबसे पहले तुम्हें बताता हूँ ब्रिगेडियर अली किधर है। तो ब्रिगेडियर अली कौन से? नहीं, ब्रिगेडियर अली जिनकी चीफ जस्टिस के सामने समाज चल रही है रिगिंग को लेकर, इलेक्शन को लेकर। मैं क्या ब्रिगेडियर अली किधर है? उन्होंने कहा वो तलब कर रखा है अदालत ने, तो वो किधर है? मैं कहा जी मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा अदालती हरकारा जो है वो ग्वादर में खड़ा हो और बदीन की तरफ मुँह करके ऊंची आवाज़ में ब्रिगेडियर साहब का नाम पुकारे जो रिटायर्ड है, तो बदीन तक अगर आवाज़ चलेगी तो वो आ जाएंगे, वो तो बदीन में है। मैंने कहा अच्छा वो बदीन में है, तो तुम्हें पता है ये कौन से ब्रिगेडियर है? मैं कहा जी नहीं मुझे नहीं पता। कहते हैं ये उसामा बिन लादेन वाला जो ऑपरेशन हुआ था उसमें इन्हें कोर्ट मार्शल हुआ था, तो ये वो है। मैंने कहा जी अच्छा ठीक है, ये बड़ी अहम। खैर बाबा जमहूरियत ने दावा किया, सिगार पीते पीते आंखों में वही चमक, वही जहानत ली है उन्होंने। मुझे कहा यार तुम्हें बातें समझ नहीं आती, मैंने देखा है कि तुम लिंक नहीं कर पाते चीज़ों को, वो मैं सलाहियत नहीं लिंक करने की ना, पॉलिटिकल रीड नहीं कर पा रहे चीज़ों को। मैंने कहा बाबा जी मैं पूछ तो रहा हूँ बाबा जमहूरियत, मुझे बताइए जरदारी साहब का क्या करना है, सदर लगाना है नहीं लगाना? और मैंने कहा जी कामरान शाहिद साहब ने भी ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को 93 में निकाला गया था, 93 में, तो वो 97 में कम बैक किया था, फिर 97 में निकाला गया और 99 में निकाला गया, तो उन्होंने फिर कम बैक किया और 2013 में वापस आ गए। 8 में तो वैसे कोलिशन गवर्नमेंट में बैठ गए, 13 में वापस आ गए। फिर उन्होंने कहा कि 2017 में उन्हें निकाला गया, तो अब फिर कम बैक होगा उनका और वो रिटायर नहीं होंगे। और मुझे तासुर ये मिला ट्वीट से कि वो आखिरी इनिंग हैप्पीली खेलना चाहते हैं, कुछ जो तासुर मैंने गेन किया उसमें से मैंने बाबा जमहूरियत के सामने रखा। तो उन्होंने कहा कि इस ट्वीट के तनाजुर में फिर दूसरा फार्मूला एक्टिव है इस वक्त। मैंने कहा जी वो फार्मूला क्या है? उन्होंने कहा इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपने देखा नहीं नवाज शरीफ साहब पंजाब का कोई भी जिक्र आता था तो शहबाज शरीफ को आगे कर देते थे। नहीं, मैंने कहा बात मतलब वो तो बीबी मरियम ने बैठना है। उन्होंने कहा नहीं मरियम बीबी तो चलें, डिस्कशन में है, बन गई तो उनको रुकावटें शदीद हैं अगर बन गई तो। लेकिन बाबा जमहूरियत फरमाते हैं कि फिर तो फार्मूला दूसरा हो गया, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म आ गए। मैं कहा बाबा जी कहाँ उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आना है, वो बस ख़त्म कहानी से मुराद कि वो बस अब पार्टी बैठ के सुकून से लीड करेंगे, पार्टी को लेके चलेंगे। उन्होंने क्यों एज ए प्राइम मिनिस्टर क्यों आना है? उन्होंने कहा नहीं नवाज शरीफ फिर प्राइम मिनिस्टर और शहबाज शरीफ सीएम। मैं कहा ये तो बात ही नहीं समझ आ रही, ये तो जो अनाउंसमेंट हुई है, जो पार्टियों ने बैठ के अनाउंसमेंट की है, ये उनके साथ मिक्स होती नज़र नहीं आ रही बात। जो बिलावल साहब ने और ये सारे लोगों ने, चौधरी शुजात साहब के घर बैठ के जो अनाउंसमेंट की है, जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, बाकी सारे लोगों ने, तो उसमें भी शहबाज शरीफ साहब नामजद किए थे और वो थे, उधर से उमर अयूब थे और ये कहानी चली थी और नीचे मरियम बीबी को नामजद कर दिया गया था। तो ये कहानी, उन्होंने कहा यार वो ना आईनी ओहदे जो हैं वो पीपल्स पार्टी को नहीं देना चाह रहे। मैं कहा ये तो नजम साहब की बात फिर ठीक निकली ना, नजम साहब भी तो ये फरमा रहे हैं कि आईनी ओहदे जो है उनका प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने कहा क्या वजह क्या है? उनका वजह क्या होनी है? 18वीं तरमीम वजह है। मैं बाबा जमहूरियत के मुंह देख रहा हूँ, सिगार के साथ कश लगाते जा रहे हैं, साथ उन्होंने चाय मंगवा ली है, तेज़ पत्ती वाली चाय है और साथ उसके छल्ले बना रहे हैं हवा में, मुस्कुरा भी रहे हैं। मैंने कहा ये क्या खेल आप खेल रहे हैं? बाबा जमहूरियत आप हैं, लेकिन ये क्या मुझे नहीं समझ आई किसी बात की, कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी, कख पता नहीं चला। उन्होंने कहा बेटे देख मैं तुझे बताता हूँ, 58 2B जो है, उसके अलावा सूबों की खुद मुख्तारी है, NFC अवार्ड्स हैं, कोई माशाल्लाह डिक्टेटर लगाने, कोई डिक्टेटर आ जाता है तो उसको कोई कांदा ना दे, सूबाई खुद मुख्तारी समेत ये सारी चीज़ें। फैसला साज चाहते हैं कि निकल जाए आइन से। और तुझे याद है, बाबा जमहूरियत कह रहे मुझे, तुझे याद है ये कब हुई थी आइन में तरमीम? मैंने कहा जी 8 में हुई थी। हाँ उन्होंने खुद ही बताया कि 8 में हुई थी, तुम्हें पता है। जब 8 में हुई थी तो पीपल्स पार्टी विफाक में थी, लीड कर रही थी और नून साथ आके मिल गई थी, यही हुआ था। मैंने कहा जी बाबा जी यही हुआ था। तो फिर अब क्या चाहता है? मैं कहा बताइए। अब नून लीड करेगी, पीपल्स पार्टी साथ आके बैठेगी और 18वीं तरमीम इनसे उचक ली जाएगी, और जिस लम्हे 18वीं तरमीम इनसे उचकी जा रही होगी तो याद रखना, बाबा जमहूरियत कह रहे याद रखना। अब सिगार भी साइड पे है, कश भी साइड पे है, मुझे मुखातिब कर लिया। मैंने कहा बाबा जी बस मेरे दुआले हो गए हैं, याद रखना उस लम्हे जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब एक पेज पे होंगे, लेकिन अगर 18वीं तरमीम में नकब लग गया
और फैसला साज नकब लगाने में कामयाब हो गए तो उस लम्हे इमरान खान, मौलाना फजल रहमान, MQM और शहबाज शरीफ ये एक पेज पे होंगे। मैं कहा बाबा जी ये क्या, आप भाई हैं, वो कभी साथ नहीं छोड़ते, 1000 दफ़ा आप ये आजमा चुके हैं, वो नहीं साथ छोड़ते, वो साथ रहते हैं, आप उनको किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में फिर डाल देते हैं। उनका बेटे लिख ले, तू तुझे तेरा क्या जा रहा है, लिख ले, से नोट कर ले, रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले। मैंने एग्री कर लिया, मैंने कहा ठीक है बाबा जी आप ठीक फरमा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आप फरमा रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये सीन बन रहा है, इस वजह से पीपल्स पार्टी जब भी किसी आईने ओहदे पे बैठी होगी तो वो 18वीं तरमीम को काउंटर करेगी, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। अब वो जब 18वीं तरमीम को काउंटर करेगी, सेनेट में बैठ के कर सकती है, सदर पाकिस्तान के तौर पे भी बहुत कुछ हो सकता है, तो इसलिए ये सारा मामला है बेसिकली। उन्होंने ये मुझे समझाया। फिर मैंने कहा कि ये अपना कहते मौलाना की सुनाए। मैं कहा ठीक है मौलाना साहब। नहीं तो वो मौलाना साहब PTI के साथ क्यों मिले हैं? मैंने कहा मुझे क्या पता क्यों मिले हैं, मकसद सेम था ना, मकसद सेम था तो मिल गए। उन्होंने कहा कि मकसद सेम था तो मिल गए, बस इतनी सी बात है। मैं कहा जी मुझे तो यही लग रहा है कि मकसद अपना आपस में इनका सेम था, पर्पस सेम था तो मिल गए आपस में। तो उसने कहा मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास वो क्यों साथ है? मैंने कहा फिर तो जो अपना सुन्नी तहरीक है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है, साहबजादा साहब अली, हामिद रजा साहब अली, मैं कहा वो तो वो फिर भी वो भी साथ है। उन्होंने कहा यार तू नहीं समझता। उन्होंने कहा तू इलेक्शन एक्ट पढ़ जरा। उन्होंने मेरा ख्याल गालिबन 104 मुझे पढ़ के सुनाया। मैं अगर गलत कोट कर रहा हूँ तो मैं बाद में इसकी करेक्शन कर दूंगा, तो सही कर लूँगा। उन्होंने कोई 1104 था गालिबन, वो पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा यार सीटों की जो होती है, आपने जितनी भी सीटें रखनी होती हैं रिजर्व के लिए वो आप इलेक्शन कमीशन को लिख के देते हैं। तो इन्होंने तो अलामा साहब ने तो कोई लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, तो अलामा साहब के साथ नवाज शरीफ जो इमरान खान है वो इस वजह से नहीं मिले थे। इमरान खान अलामा साहब से नहीं इस वजह से मिले थे। मैंने कहा बाबा जी आप अब देखें जो मर्जी बातें कर रहे हैं। उन्होंने अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना था, आज़ाद कंसीडर ना हो, जम होने के लिए कोई कैंडिडेट चाहिए था, बड़ा अच्छा हैवी वेट को चाहिए था, तो अलामा साहब मिल गए। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मैं ज़िंदगी भर जो है वो इमरान खान को समझता रहा कि वो सियासतदान नहीं है, मैं ज़िंदगी भर ये समझता रहा, लेकिन मैं हैरान हो गया हूँ कि इमरान खान जो हैं एक बहुत बड़े सियासतदान है। उन्होंने कहा नहीं यार मौलाना साहब को समझने के लिए तू बात नहीं समझ रहा यार। बाबा जमहूरियत कहते तू समझ नहीं रहा मेरी बात। कहते इमरान खान को मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा, बाबा जमहूरियत कह रहे हैं, कोट अन कोट कह रहा हूँ, मैं आपको बड़े यकीन दहानी से बता रहा हूँ कि बाबा जमहूरियत के ये लफ्ज़ हैं जो मैं अपने व्यूअर्स तक पहुँचा रहा हूँ। उन्होंने कहा यार मैंने ज़िंदगी में अगर इमरान खान साहब को देखा है तो मैं उनको सलूट करता हूँ कि यार इतनी बड़ी सियासत का पत्ता उन्होंने खेल दिया। और नवाज शरीफ साहब अगर आ जाएँ तो वो इन जैसा नहीं कर सकेंगे कभी भी। असलूब पॉलिटिकल, बाबा जमहूरियत के लफ्ज़ हैं, इस पॉलिटिकल असलूब वाइज इमरान बहुत ऊपर है। और साथ कहते हैं मैं कोई हमायत नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का हमायत याफ्ता नहीं, तुम्हें पता है मेरा। मैंने कहा बाबा जी मैं तो आप पे शक नहीं कर रहा ना, मैं डाउट कर रहा हूँ, और अगर आपकी कोई पार्टी हो भी तो मुझे इसमें क्या एतराज़ है। उसने कहा यार नहीं, एनालिसिस की ऐनक लगा के जब आप देखते हैं तो फिर पार्टी नहीं होती आपकी। मैं कहा हुआ क्या? उन्होंने कहा यार अल्लामा नासिर जो है ये कौन है? मैं कहा जी सरबराह है मजलिस के। अच्छा तो ये एक ख़ास आपका जो मुल्क है, आपका दोस्त मुल्क जिसके साथ थोड़े हालात भी टेंशन में है, उसकी बैक है? मैंने कहा हाँ जी। मैं क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि अच्छे टर्म्स हैं उनके आपस में, ये आप कह लें? उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने जब अलामा साहब को टेबल पे बैठा लिया, उसे मिनॉरिटी वो सीटें नहीं चाहिए इलेक्शन कमीशन से कि मुझे इतनी सीटें दे दें, मुझे इतनी, वो किसी और मसले में फंसा हुआ है। रिजर्व सीटों का उसका चैप्टर ही नहीं है। 104 मेरे सामने पढ़ के बताया उसने कहा रिजर्व सीटों के लिए हमें पता है कि ये इस पार्टी ने तो फॉर्म ही जमा नहीं करवाया था इलेक्शन कमीशन में, लिस्ट ही जमा नहीं करवाई थी, तो इमरान खान को नहीं पता। मैं कहा बाबा जी डांटे ना, मुझे समझाएं। उन्होंने कहा बेटे मैं समझा रहा हूँ कि अलामा साहब जब ख़ास एक दोस्त और नॉर्मल से दोस्त मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इमरान का एक बैकग्राउंड है। मैंने कहा जी वो क्या? उन्होंने कहा रशिया चले गए थे और अमेरिकन ब्लॉक के को पुश कर दिया था बैक पे। फिर तुमने मुझे बताया, मुझे कहते हैं तुमने मुझे बताया कि इमरान खान से आपकी मुलाकात हुई अडयाला में, तो तुम्हारे सामने उन्होंने मुझे कह रहे मुखातिब करके, तुम्हारे सामने उन्होंने कहा दोबारा अमेरिका को बातें सुनाई इलेक्शन से 2 दिन पहले। तो उन्होंने जब ये चैप्टर ऑन अपना किया तो ऑटोमेटिकली एक ग्रेस है रद्द अमल की। अब तू कहता है इंटरनेशनल सिनेरियो पे जरा तुझे मैं बताता हूँ कि एक लोकल प्लेयर इंटरनेशनली हिट कैसे मारता है। मैं कहा जी बताएं। उसने कहा रद्द अमल के तौर पर बाकी सारे मुल्क जो थे वो सारे हरकत में आ गए, मुल्क ना भी आए हों उनके प्लेयर्स हरकत में आ गए, प्लेयर्स ना भी आए हों उनके लॉबिंग का सारा सिस्टम और हायरार्की हरकत में आ गई। मैंने कहा फिर? उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान साहब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैं कहा वो भी दोस्त मुल्क के बहुत क्लोज हैं। उन्होंने कहा वो आ गए, एक बैलेंस क्रिएट हो गया।
टेबल टॉक पे इमरान जो है मुफ्ती साहब मजलिस के ज़रिए मौलाना साहब को ले आया और एक तवाज़ुन आ गया, और इस तरह वो मुस्तकबिल में कहीं जाके, अब बाबा जी जो कह रहे थे, देखिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल सिनेरियो में इमरान खान जो है वो बेसिकली घूम घुमा के, आप इस सारे सिनेरियो को रीड करें तो इमरान अमेरिका को टेबल पे ले आया कि भाई बात करें, आप बात करें, और इमरान अपने मुताबिक जो भी उन्हें बात बेहतर समझ आएगी वो उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा ये विंडो एक ज़रूर खुल गई, इसको और ज़्यादा अगर मैं मुहज़्ज़ब करूँ, और ज़्यादा लीनियंट करके बताऊँ, उन्होंने और लफ्ज़ों में बताया था मुझे, मैं और ज़्यादा अगर लीनियंट और सॉफ्ट करके बताऊँ, उन्होंने कहा कम से कम एक पार्टी का बंदा है वो अंदर कैद है और उसको एक विंडो मिल गई, और उस विंडो के ज़रिए वो इंटरनेशनल सारी पॉलिटिक्स जो है उसके साथ वो पलड़े में वो भी वज़न पड़ गया। बाबा जमहूरियत सिगार के कश लेते हुए भीड़ में यकदम गुम हो गए, और मैं खड़ा वहाँ ये सोचता रहा कि अब सदर कौन बनेगा, वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, और जब ये बन जाएंगे तो सेनेट फिर कौन लेगा, ये भी जब हो जाएगा तो ये बाइख्तियार कितने होंगे, और आवाम के जो राइट्स हैं उन तक कैसे पहुँचेंगे। ये सारी चीज़ें सोचता हुआ मैं सोचता रहा कि शायद बाबा जमहूरियत जो है उनकी सियासी असेसमेंट जो है और रीडिंग की जो क्वालिटी है, जो क़ुव्वत अल्लाह ने उन्हें दी है, वो बड़ी बेहतरीन है। अल्लाह करे सियासी इस्तेहकाम आए और लोगों तक जो है वो उनका डोर स्टेप तक उनके रिलीफ जो है वो भी पहुँचे। फ़ातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।